मेरा मनपसंद गाना तो कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का, वाह जी, कोई किसी का नहीं है झूठे नाते हैं नातों का। ये तो बहुत पुराना ये गाना है। बहुत पुराना गाना, बहुत बढ़िया है। इसमें जो सारी हकीकत दे रखी है अच्छा जी। कि तेरा अपना खून या आखिर तुझको आग लगाएगा, हम्म, आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी में मिल जाएगा। नमस्कार आप सभी का दीप इंटरव्यू के अंदर आपका स्वागत है। तो जैसे ही हम कुछ दिनों से आपसे बात कर रहे थे कि हमने एक दीप इंटरव्यू के तहत एक चैनल की शुरुआत की है जिसके माध्यम से आप सभी के बीच में समाज के अंदर जो अलग काम कर रहे हैं, जो अपने गांव को लेकर, अपने शहर को लेकर और अपने पूरे देश को लेकर चल रहे हैं, तो रूबरू हम आपको ऐसे इंसान से मिलाने जा रहे हैं जो एक तौर पर सरकारी नौकरी है। सरकारी नौकरी आप समझ रहे होंगे कि एक अध्यापक, वो अध्यापक जो कई बच्चों को साथ लेके चलता है, और बच्चे भी कौन से, छोटे छोटे बच्चे। तो उनसे बात करते हैं। सबसे पहले मिलते हैं मास्टर जी से। बंसीलाल मास्टर जी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। राम राम मास्टर जी। राम राम जी, राम राम। आपका स्वागत है दीप इंटरव्यू के चैनल पर, और इस शो में आप हमारे साथ जुड़े हैं। पहला इंटरव्यू आपका हमारा इस मध्य रहने वाला है। तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं कि मास्टर जी ने, मैं बताना चाहूँगा कि पर्यावरण को लेकर और बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा काम किए। गाँव दुलेड़ी के अंदर हम देखें तो गाँव दुलेड़ी एक ऐसा गाँव बन चुका है जिसमें राजनीतिक और अलग-अलग जो एक्टिविटी है सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। यहाँ के युवा जो है इतने ज़्यादा प्रभावित हो चुके हैं कि अपने शिक्षा के क्षेत्र के अंदर और नौकरियों के अंदर अव्वल आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। और सबसे पहले हम मास्टर जी आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने शिक्षा अपने शुरुआती दिनों में, हम बचपन में चल रहे हैं आपके, तो आपके देखा कि उस टाइम पे इतनी पढ़ाई नहीं हुआ करती। आज से कम मान लो कि 40 से 45 साल पीछे चलना। तो उस टाइम पे बताओ कि जो पढ़ाई नहीं हुआ करती, तो आपके अंदर शुरू से था कि मैंने अध्यापक बनना है? देखो जी, हाँ बचपन में जब प्राइमरी क्लासों में पढ़ते थे हम, जी। तो मेरी रुचि हमेशा से ही पढ़ाई में अच्छी रही है। अच्छा जी। और मैं हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम या द्वितीय स्थान पर रहा हूँ। अच्छा जी। कक्षा पहली से लेकर 10वीं तक। अच्छा, आप पहले नंबर पे आते थे, हाँ, फर्स्ट पे हर आप? बार या अच्छा। पहला या दूसरा, या पहला या दूसरा तो रहा घर हूँ। कन्या सोच ली थी कि भाई छोरा पढ़ने लग रहा है, इसने आगे हाँ, पढ़ाई जाओ। क्योंकि मेरे पिताजी एक गरीब परिवार से रहे हैं, हाँ, जमींदार रहे हैं, तो उनकी रुचि भी ये थी कि मैं कैसे न कैसे अपने बच्चों को पढ़ाऊँ। पढ़ाऊँ। और उनकी जो रुचि थी उस पर मैं खरा उतरने की मैंने कोशिश भी की है। गांव में 10 तक का स्कूल था। हुँ, उसके बाद शिक्षा प्राप्त करने के लिए यदि उच्च शिक्षा करनी है तो तोसाम में भी कोई स्कूल नहीं था हुँ। उस समय तक। तो +1 में दाखिला लेने के लिए मुझे भिवानी जाना पड़ा था। अच्छा, भिवानी पढ़े आप +1 में? अच्छा। तो भिवानी से ही मैंने बीए पास की थी वहाँ। अच्छा, वहीं से स्कूल हाँ, +2 पास की, वहीं से बीए पास किया आपने। स्कूल से आने के बाद खेत में जाना, साथ में पढ़ाई का काम करना, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना। अच्छा, ट्यूशन भी पढ़ाते थे आप? ट्यूशन भी पढ़ाते, अपना बहुत खर्चा स्वयं निकालता था मैं। बहुत बढ़िया। लेकिन मेरे माता-पिता और भाई का बहुत साथ रहा है इसमें भी। हुँ, मेरी काफ़ी रुचि रही है हुँ, पढ़ने में। और मेरे बचपन से यही रुचि थी कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँ। हुँ। बच्चों को विस पढ़ाना है मतलब। और बच्चे भी कौन से, कि मेरी रुचि है कि मैं केवल प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ाना चाहता था। अच्छा जी। और भगवान ने मेरी वही सुनी कि आज मैं प्राइमरी में लगा हुआ हूँ। हुँ। तो आप जिस टाइम पे आपका, आज से कितने साल हो गए आपने, मतलब कि जिस टाइम पे अपनी नौकरी लगी थी, सन मेरी नौकरी लगी 2011 में। 2011 में लग गए थे आप? हाँ जी। तो उस टाइम पे तो ये था कि घर वालों को भी ये सब नहीं हुआ है क्योंकि इतनी मेहनत करके आप आगे आए हो तो उसका फल मिल गया आपको। हाँ, फल मिल गया। मैंने लगभग 15 से 20 साल तक तो मैंने प्राइवेट स्कूलों में मेहनत की है। अच्छा, प्राइवेट में एक्सपीरियंस आपका 20 साल एक्सपीरियंस का। मेरा अच्छा रहा है। अच्छा। लेकिन वहाँ भी मेरी रुचि है ना, मैं पढ़ाता था 8वीं 10वीं क्लास को, हुँ। लेकिन 1 घंटे में नीचे क्लास में लिया करता अच्छा, आपका था, छोटे इंटरेस्ट उस बच्चों चीज़ को। में था कि हाँ, मैंने मेरा वो उनको इंटरेस्ट पढ़ाना। वहीं से था। अच्छा जी। क्योंकि छोटे बच्चों को यदि हम अच्छा मोटिवेशन करेंगे, हुँ, मोटिवेट करेंगे ना, तो वो बच्चे सही लाइन पकड़ जाते हैं। बिल्कुल जी। तो हम जैसे-जैसे देखें कि गाँव दुलेड़ी के अंदर आप कन्या प्राथमिक पाठशाला के अंदर मौजूद हैं। हाँ जी। तो जैसे मैं भी देख रहा था कि, और युवा स्वच्छता जनसेवा समिति के साथ भी था, तो हमने देखा था कि उस टाइम पे मतलब कि जब वहाँ पे घर होया करते, पुराने साइड रहा करते हाँ तब, जी। तो इतना बुरा हाल था स्कूल का कि सोच नहीं सकते। मैं वो छोटा था, 5वीं क्लास में था तब, एक परीक्षा हुई थी वहाँ पे, तो मैं उसमें देने गया था। मेरा अभी भी याद है, उसके अंदर मैंने ₹2 पेन मिला था और एक पार्ले जी बिस्कुट मिला था।
तो उस टाइम पे देखा करते कि इतना बड़ा ग्राउंड है, इतनी मिट्टी है, वैसे पड़ा है, तो आज लग सोचा नहीं था वो नुकन क्या करे 12 साल में कुर्डी की बावड़ है। तो वह चीज़ वास्तविक अंदर देखी है जी अपने स्कूल की दीवार है या भी होंगी देखी क्योंकि यहाँ पे कुर्डी पड़ी थी। तो आपके अंदर ये विचार कैसे आया एकदम कि भई स्कूल के अंदर इतने सारे पेड़ लगाकर उनने फिर बढ़ के डाल पाड़ना शुरू कर दिया आपने? जब 2016 में मैं कुरुक्षेत्र से यहाँ आया था जी, हाँ जी, पहले कुरुक्षेत्र था, कुरुक्षेत्र था। उसके बाद मेरी ट्रांसफ़र होके गाँव में ही मिल गया था मेरे को। हुँ, जब मैं गाँव में आया तो कोई मेरा शिक्षक साथी था, हुँ। वो रोड से गुज़र रहा था, उसने एक दिन बताया, "भई बंसीलाल जी ये शमशान घाट है क्या?" अच्छा स्कूल को देख के। स्कूल को देख अच्छा, मैं भी है तो स्कूल, बोले यहाँ नौकरी करते हो? मैं यहाँ करता हूँ। अच्छा, उस दिन से वो बात मेरे मन में चुभ गई थी। हालाँकि पहले भी मेरी रुचि पर्यावरण के प्रति अच्छी रही है। हुँ। मैं कुरुक्षेत्र था तो भी मेरी रुचि वहाँ रही थी। तो ऐसा हो लेकिन रहा है कि जीवन के अंदर एक ऐसा इंसान आओ कि उसकी बात या जिद जहन में बैठ जाए, हाँ, भैया बात हुई तो कोई मैं इसमें बदल के दिखाऊँगा। उस दिन से मैंने मन में कर लिया था कि मेरे को ये स्कूल ऐसा बनाना है कि जिसका डिस्ट्रिक्ट में ज़िक्र चलेगा। पूरे देश और में। आज मेरा विद्यालय का ज़िक्र पूरे हरियाणा में है। हाँ जी, इतना बिल्कुल। हरा-भरा विद्यालय है। आपने कभी सुना भी होगा, देखा भी होगा। हाँ जी। काफ़ी मेरे जो शिक्षक साथी हैं उनके फ़ोन भी आते हैं, भी आपने कैसे मेहनत की। कोविड-19 में जब लोग घरों के अंदर रहते थे, उस समय मैं अपने विद्यालय में पानी देता था पौधों को। अच्छा जी। हाँ, मैंने देखा कि आप सुबह-सुबह जैसे 4-5 बजे सुबह-सुबह आप स्कूल के अंदर पहुँच जाते पानी देने खातर। तो डेली का काम था आपका वो? डेली का काम था। हाँ जी। तो रोज़ाना 20, 25, 30 पौधे, एक पौधे का पहले उसकी गुड़ाई करनी, उसका गड्ढे हुँ, बनाना, हुँ, फिर चारदीवारी नीची थी। हुँ। कोई बच्चा आ गया, बाहर का आ गया, उसके घर जाके उसको बता के आना, भाई स्कूल में किस लिए गई थी छुट्टी के बाद। अच्छा जी। एक पौधा पालने में बच्चा पालने से ज़्यादा टाइम लगता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल लगता है। और हमारे विद्यालय में जो छोटी-छोटी लड़कियाँ हैं, हुँ। उनकी रुचि मेरे से भी ज़्यादा है। अच्छा पेड़ों के लिए उनकी पेड़ों और की ज़्यादा है। यदि आप कभी विद्यालय का भ्रमण करो, हाँ जी। आओ, आप एक बार पौधे का पत्ता तोड़ के देखना। उसी समय बच्चे शिकायत लेकर आएँगे, भई ये विद्यालय में आया था सर, इसने अपने पेड़ का पत्ता तोड़ा है। अच्छा जी। तो आज हमारे बच्चों में इतनी अधिक रुचि है पर्यावरण के प्रति भी। बिल सब बच्चों ने अपने-अपने घरों में पेड़ लगा रखे हैं। अच्छा, सबने लगा लिए सबने बालकों ने? जी। सुबह प्रेयर से पहले 2-3 बच्चे अपने आप तैयार होके पौधों को पानी दे देते हैं। अच्छा जी। आज मेरे को 5 पौधों को पानी देना सर सुबह-सुबह। तो वैसे ही आप जिस तरह पेड़ तैयार कर रहे हो वैसे ही हाँ, छोटे-छोटे बालक ने तैयार करने का काम कर लग रहे हाँ, हो मतलब हमारे बच्चे तैयार हो गए। तैयार हो रहे हैं। तो आपने बताया कि जो बच्चे हैं आप तैयार कर रहे हो उनको इतनी अच्छी बात है कि आज के समय में पर्यावरण को लेके देखिए पीछे गर्मी कितनी बढ़ रही थी, टेम्परेचर जो है माइनस में आ रहा था अपना। तो हम इस चीज़ पे हम बात कर चुके हैं, आपके पर्यावरण में आपका कितना लगाव है, आपके अंदर एक ऐसे व्यक्ति मिले और वो तो आपको उसको बार-बार धन्यवाद करते होंगे कि आपकी वज़ह से तो मेरे अंदर इतनी एक समझता है कि मैं पूरे इस पर्यावरण के तौर पे अपना काम कर रहा हूँ। तो आपके पास कॉल आता है क्या उन साथी का भी? उन साथी का उसके बाद मेरे से 2 साल बाद बात हुई थी। मैंने उनको बताया, हुँ। भई भाई साहब एक बार वो शमशान घाट आप देख कर जाओ। उसको मैंने जन्नत बना दिया है। जन्नत बना दी है। लेकिन उनकी इस रोड से स्कूल से ट्रांसफ़र हो चुकी थी। लेकिन अच्छा। वो कह रहे हैं कि भाई मैं बार-बार फ़ेसबुक पर देखता हूँ, आपके बारे में मैंने बहुत सुना है। हुँ, तो उनका जो कहा हुआ बातें थी, वो मेरे को चुभी और उसी का असर भी हुआ। हुँ। तो हम देखें कि आप युवा स्वास्थ्य जन सेवा समिति में बच्चों को एक शिक्षा के तौर पे और एक अनुशासन बनाने के तौर पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो। कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले यही होता है कि अनुशासन में कैसे खड़ा होना है, कैसे किससे बात करनी है। सबसे जैसे किसी संबोधित कर रहे हैं तो जी लगाकर उनसे बात करनी है। तो ये एक विचार है, आप इन विचारों को कैसे आपके अंदर आते हैं कि आप सुबह जैसे सुबह उठते हो तब विचार आते हैं आपके अंदर कि मैं एक ऐसा काम करूँ कि हमारे साथ जैसे दर्शक जुड़ रहे हैं, तो कुछ ऐसे साथी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि जिनके अंदर विचार आते हैं, लेकिन अपने विचार है बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। तो उनके बारे में बताएँ कि ये ऐसे-ऐसे विचार जो उठते हैं इंसान के क्योंकि बोलते हैं कि विचार जो होते हैं, विचारों की जो शक्ति होती है, बहुत प्रभावित होती है। देखो जो युवा स्वच्छता जन सेवा समिति, हुँ, जी। ये नाम ही काफ़ी है, नाम एक बता पहचान है। हाँ जी, स्वच्छता समिति जैसा नाम है वैसा काम कर वैसा रही है। काम। तो इस टीम का मैं सलाहकार भी हूँ और साथ-साथ मैं काम भी करता हूँ, अकेला सलाह नहीं देता। मैं कस्सी उठाकर इनके साथ चलता हूँ अच्छा जी। और जब मैं साथ चलता हूँ, तो पूरी टीम के सदस्य इस टीम में मेरे से ज़्यादा उम्र के भी हैं हाँ जी। और मेरे से छोटे भी काफ़ी हैं। लेकिन अस टीम का प्रत्येक जो सदस्य है, हुँ,
वो दूर से ऐसा बोल देता है कि मास्टर जी आ गए हैं। मास्टर जी आ रहे तो अनुशासन तो आपको पता ही है। हैं। अच्छा, टीम के आप सलाहकार हो? हाँ जी, मैं सलाहकार अच्छा, हूँ। सलाहकार हो, बहुत बढ़िया जी। जो भी छोटी मोटी बातें होती हैं वो पवन प्रधान जी है, नथुराम जांगड़ा जी हैं, जगदीश फौजी, जितने भी साथी हैं हाँ जी। वो पहले जो भी काम करना हो मेरी से सलाह लेते हैं, भी इस काम को ऐसे करे या न करें जी। तो अपने साथ में और अध्यापक भी जुड़ रहे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे कि बच्चों पे काम तो कर रहे हैं वो, लेकिन अब समाज के लिए भी थोड़ा बहुत काम करना चाहिए। और पहले मास्टर तो मैंने आप ऐसे देख रहा हूँ कि पहले हमने गांव के अंदर बोलते हैं कि जो मास्टर हो है वो तो लोभी हो है, वो तो 1 रुपया खर्च करके राजी बनी हो। लेकिन जो अपने मास्टर जी देख रहे हो ना, ये मतलब कि खुद के रुपये खर्च करके इतना बढ़िया स्कूल तैयार कर दिया। और कभी भी कुछ भी प्रोग्राम हो, कोई भी धार्मिक हो, कोई भी सामाजिक हो, कुछ भी हो, उसके अंदर से ये नहीं कि हाँ भाई पैसे नहीं, पैसे दिल खोल के पैसे दे देते हैं, भाई लो भाई ये काम ऐसा होना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति से हम आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। तो अब बताए कि ऐसा हमारे साथ अध्यापक और भी जुड़ रहे हैं, तो उनको बताए कि साथ-साथ में बच्चों को पढ़ाने के साथ में हमें समाज के लिए भी बेहतर कुछ करना चाहिए। जो मेरे शिक्षक साथी हैं उनके साथ मेरी बातें होती रहती है। हाँ जी, वो भी कहते हैं भाई हम टाइम तो निकालना चाहते हैं, करना भी चाहते हैं, हाँ जी। लेकिन हमारे अंदर हौसला नहीं है। हौसला नहीं है, तो सही। मैंने कहा यदि आपको हौसला बनाना है तो आप मेरे संपर्क में रहिए, बिल्कुल। जहाँ जहाँ आपको कठिनाई आती है मैं आपके लिए तैयार हूँ। यदि दूसरे गांव में जाना पड़ता है तो भी उन्होंने बोल रखा है कि आप अच्छा। मेरे को बुला सकते हैं। जब बात पैसे की आती है तो मैंने अपनी टीम के बच्चों को भी बोल रखा है, हुँ, यदि किसी बच्चे को कोई पढ़ाई की ज़रूरत है, हाँ जी। कोई सलाह की ज़रूरत है, हुँ, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, तो बेझिझक वो मेरे से बातें कर सकता है। मैं उसकी सहायता करने के लिए पहले भी तैयार था, अब भी तैयार हूँ। तो एक बात देखिए कि सबसे इंसान के अंदर ज़रूरत हो कि किसी का फ़िल्मों के अंदर इंटरेस्ट है, किसी के अंदर किसी चीज़ में, किसी के गाने के अंदर है। तो मास्टर जी हमारे दर्शक भी आपसे चाहोगे आपका कोई मनपसंद जो गाना है, आप भी बताओ? मेरा मनपसंद गाना तो कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का, वाह जी! कोई किसी का नहीं है झूठे नाते हैं नातों का। ये तो बहुत पुराना ये गाना है। बहुत पुराना गाना, बहुत बढ़िया है। इसमें जो सारी हकीकत दे रखी है अच्छा जी। कि तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा, हुँ, आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये तो यहाँ कुछ नहीं है संसार में, हुँ, जो हमने कर लिया, हुँ, अच्छा कर लिया, तो लोग हमें याद रखेंगे। आज भी लोग आते हैं, मेरे शिक्षक साथी हैं और हुँ, गांव वालों से मैंने सुना, आप जैसों से भी, हाँ जी। कि बंसीलाल ने तो ऐसा काम कर दिया स्कूल में कि आने वाली पीढ़ियां इनको याद रखें। हुँ, बिल्कुल तो ये रखेंगे। बात सुनते हैं तो बड़ा गर्व होता है ज़रूरत और है। मेरे गांव का नाम रोशन होता है। आज एक प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने 3 बार मेरे गांव का नाम लिया है। हुँ, जी, बिल्कुल। तो मेरे जो साथी हैं, मेरे गांव के लोग हैं, वो इतने मेहनती हैं, तो उनकी जो बातें सुनकर गर्व होता है। तो ये है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को भाई गाँव के अंदर लेके आना है। भाई कैसे हो संभव हो उसको उनको गाँव के अंदर लेके आना पड़ेगा एक बार तो। देखो, गांव के अंदर लेके आना तो ऐसा है जी, जो हमारी टीम है, हमारा गांव है, हाँ जी। वो काम ऐसे कर देगा कि प्रधानमंत्री महोदय को आना पड़ेगा। अच्छा, मजबूत हो जाएँ खुद, भाई हाँ, आना पड़ेगा उन्हें तो। लेके नहीं आना पड़ेगा, उनको अपने आप आना पड़ेगा। अपने आप आना पड़ेगा। माननीय मनोहर लाल जी, हुँ, नायब सिंह सैनी जी, हुँ। ये मेरे गांव में आ चुके हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो माननीय प्रधानमंत्री को भी हम ऐसे काम कर देंगे कि उनको आना पड़ेगा गाँव। हुँ, तो हमने देखा था माननीय मनोहर जी की पीछे जब आए थे उनका कोई यहाँ से विज़िट नहीं थी गाँव धुलेड़ी की, तो उन्हें पता चला कि मेरा जहाँ से गुज़रना है बीच में ही वो गाँव आ रहा है। तो उन्होंने उसी तुरंत आधे घंटे या 1 दिन पहले जो प्रोग्राम बना लिया था कि भई मैं गाँव धुलेड़ी के अंदर तो आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। तो ये भी सुनने में आया था। ये तो इसलिए सुनने में आया ना कि जो उनका प्रोग्राम था हुँ, उसमें दुलेड़ी नाम को गांव को शामिल नहीं किया गया, हुँ, जबकि भिवानी के अंदर कोई कार्यक्रम है और दुलेड़ी गांव को शामिल नहीं किया जाए, हुँ। तो ये तो फिर गांव के लिए छोटी बात होगी, हाँ जी। एक टीम के लिए छोटी होगी। यहाँ पर 2-2 3-3 टीमें काम करती हैं हुँ, और ऐसा काम करती हैं कि लोग उनके दीवाने हैं। दीवाने।
उनके काम को देखना पसंद करते हैं। बहुत बढ़िया जी, आपका जो विचार थे बहुत अच्छे लगे। और अध्यापकों के लिए भी जैसे बता रहे थे कि उनको एक प्रभावित, उनको मोटिव करने वाला, और वे उनके अंदर जो ऊर्जा है वो हमारे मास्टर जी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद मास्टर जी, जो हमारे साथ जुड़े और दर्शकों को बताया कि कैसे इस पर्यावरण और समाज की बेहतरी के लिए हम कार्य कर सकते हैं, और अपने गाँव को, अपने शहर को, और अपने ज़िले को और अपने प्रांत को कैसे आगे लाने के लिए हम काम कर सकते हैं। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मास्टर जी, हमारे साथ जुड़े, और हमारे दर्शकों को भी आपने साझा किया आपकी जीवन, आपकी जो कैसे आप शिक्षक बने और कैसे आपने पर्यावरण बचाव के लिए काम किए। आशा करते हैं आपकी ज़्यादा उम्र हो और आपको बच्चों को ऐसे ही प्रभावित करते रहें और पर्यावरण के लिए कार्य करते रहें, और युवा स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य समिति के सलाहकार बने और आगे उनको बढ़ाते रहें साथ-साथ में। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय